दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि जिससे कोई उम्मीद नहीं होती है वही अक्सर कमाल कर जाता है, और ये लाइन जिसने भी कही है एकदम सही कही है। क्रिकेट छोड़कर चंदा मांगकर जेवलिन खरीदा था और अब ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के सुपरस्टार जो रातों रात में ही सबसे बड़ा सितारा बन गया, अरशद नदीम, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल नहीं बल्कि एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जो अब शायद ही कोई ओलंपिक में तोड़ पाएगा। नीरज चोपड़ा से तो गोल्ड की उम्मीद थी, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने दूसरे थ्रो में ही गोल्ड मेडल पक्का कर लिया और आज पाकिस्तान की आवाम अरशद नदीम का नाम जप रही है और यह नाम कभी भूला नहीं जा सकता, क्योंकि एक ऐसा कारनामा पाकिस्तान के इस अरशद नदीम ने कर दिया जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। लेकिन अरशद को यहाँ तक पहुँचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा है। दोस्तों गरीबी में बचपन बिताया, पैसे भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पुराने भाले से ही प्रैक्टिस की, साथ ही साथ चंदा मांगकर वह पेरिस ओलंपिक के लिए जेवलिन खरीदा और अपने देश का नाम रोशन किया। बड़े ही दर्दनाक और भावुक कहानी है अरशद नदीम की, जो पाकिस्तान का गोल्डन बॉय बन चुका है। दरअसल पेरिस ओलंपिक में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। फाइनल में 92.9 मीटर का रिकॉर्ड उन्होंने दर्ज किया, जिससे भारत के नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल ही मिला। यह जीत पाकिस्तान के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि यह ओलंपिक में उनका व्यक्तिगत गोल्ड है। इससे पहले पाकिस्तान ने सिर्फ हॉकी में ही गोल्ड जीता था। 27 साल के अरशद की फाइनल में शुरुआत खास नहीं थी। पहले थ्रो के दौरान उनका रनअप नहीं बैठा, जिसकी वजह से उन्हें फाउल कर दिया, लेकिन दूसरे प्रयास में नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। नदीम ने 92.9 मीटर का थ्रो फेंका और यहीं से उनका गोल्ड लगभग पक्का हो गया था। कहते हैं ना कि कड़ी मेहनत और तकदीर अगर साथ दे तो फिर गोल्ड से कोई नहीं चूकता है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए नदीम को कड़ी मेहनत तो करनी पड़े, तभी वो रातों रात पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गोल्डन बॉय बन गए हैं। दरअसल नदीम का जन्म 2 जनवरी 1997 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियां चुन्नी शहर के पास एक छोटे से कस्बे में नदीम का जन्म हुआ था। ये लाहौर से करीब 300 किलोमीटर दूर है। नदीम 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर के हैं। उनके पिता मोहम्मद अशरफ एक रिटायर्ड निर्माण मजदूर है। उनके पिता के 400 से 500 रुपए का पहला पगार था, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें यह खेलने से मना कर दिया। स्कूल में एथलेटिक्स इवेंट के दौरान जेवलिन थ्रो से हर कोई हैरान रह गया। कोच अरशीद अहमद की देख रेख में नदीम ने फिर वहां से प्रैक्टिस शुरू की, एथलेटिक्स में हाथ आजमाया और जेवलिन थ्रो को अपना पेशा बना लिया। नदीम को परिवार से सपोर्ट नहीं था, न ही प्रैक्टिस के लिए पैसे थे। अरशद नदीम का सपना सरकारी नौकरी हासिल करने का था, जिससे वह घर की व्यवस्था को ठीक कर सके। स्पोर्ट कोटा के तहत पाकिस्तान वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए उन्होंने ट्रायल भी दिए। स्टार जेवलिन थ्रोअर सैयद हुसैन बुखारी की नजर उन पर तब पड़ी, जिसके बाद सैयद हुसैन बुखारी ने न केवल उन्हें सरकारी नौकरी दिलाई बल्कि कैरियर को भी एक अलग ही दिशा दिया। नदीम ने साल 2011 में एथलेटिक्स में कदम रखा था। साल 2015 में पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन नदीम बने। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले वह पहले पाक एथलीट भी बने। 2022 कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद ओलंपिक के लिए जेवलिन खरीदने के लिए चंदा तक इकट्ठा किया। आर्थिक तंगी के कारण पुराने जेवलिन से ही प्रैक्टिस की। बेहद भावुक और बेहद फिल्मी है अरशद नदीम की कहानी, जो पाकिस्तान के गोल्डन बॉय बन चुके हैं। कड़ी मेहनत और सच्ची लगन के साथ किया हुआ काम कभी निराश नहीं करता, और यही अरशद नदीम के साथ देखने को मिला। एक थ्रो ने न सिर्फ गोल्ड जिताया बल्कि इतिहास भी बनाया, जो अब कम से कम 4 साल तक नदीम के नाम रहने वाला है। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि अगले ओलंपिक यानी कि 2028 में नदीम का कोई रिकॉर्ड तोड़ पाता है या नहीं। हालांकि नदीम को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत के नीरज चोपड़ा ही है, लेकिन आज तो नीरज चोपड़ा से ज्यादा सिर्फ एक ही खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, और वो है पाकिस्तान के गोल्डन बॉय अरशद नदीम। देखिए ये खेल है, और ये खेल में जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करेगा उसे हमें क्रेडिट देना चाहिए, उनके खेल को सराहना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, बधाइयाँ देना चाहिए। वो फिर चाहे कोई भी देश का खिलाड़ी हो, दुनिया का कोई भी खिलाड़ी हो, उनके मेहनत को सलाम करना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस की तारीफ करनी चाहिए। बाकी दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।